बीए बाग प्रथम में समाजशास्त्र सिद्धांत पुस्तक में हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया। आज हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन है, उसकी प्रकृति है वह सामाजिक है। इसका मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति एवं प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, न कि वैयक्तिक। समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब है कि वो कोई भी परिवर्तन जो समाज में घटित होता है, यदि वह समाज के अधिकांश भाग को प्रभावित करता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यदि किसी परिवर्तन के द्वारा एक या कुछ व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं तो वह सामाजिक परिवर्तन नहीं कहलाता। दूसरी विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन सदैव घटित होता है और सर्वव्यापी होता है। यह सभी समाजों में और सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जो परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरा हो और स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। यह अवश्य संभव है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर हो। परिवर्तन की सार्वभौमिकता को प्रकट करते हुए ब्रिस्टेड अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखते हैं कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। कुछ आदिम समाजों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी रही है कि कई विद्वान तो यह तक कहने की भूल कर बैठे कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है। पश्चिमी देशों के लोग पूर्व के देशों को परिवर्तनशील समाज की संज्ञा देते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। परिवर्तन तो एक शाश्वत नियम है जिसे कोई समाज अछूता नहीं रहा। कहने का मतलब है कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। कोई भी समाज हो, सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन होता है। हाँ, यह जरूर है कि परिवर्तन की गति है और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई समाज विश्व में समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होते हैं और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते। कभी ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप से लाए जाते हैं तो कभी स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन होता है।
मानव बदली हुई स्थिति में अनुकूलन करने के लिए कभी कभी तो परिवर्तन का इंतजार तक करता है। कहने का ये मतलब ये है कि जो परिवर्तन है वह एक स्वाभाविक घटना है और अनिवार्य रूप से परिवर्तन होता है। हाँ, परिवर्तन या तो प्रकृति स्वयं करती है और परिवर्तन कई बार जानबूझकर भी किए जाते हैं। जैसे भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि विकास के लिए आवश्यक हैं। अतः परिवर्तन जानबूझकर भी किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक होती है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। आदिम एवं पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिम समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं। परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक अन्य समाजों में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों से भिन्न होते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। परिवर्तन का देश, काल एवं परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध है। एक की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में तथा एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति भिन्न होती है। भारत में वैदिक काल, अंग्रेजों के काल एवं आधुनिक काल में परिवर्तन समान गति से नहीं हुए हैं, क्योंकि इन युगों की परिस्थितियों एवं परिवर्तनों के कारणों में बहुत अंतर पाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है जिनका मापतोल संभव नहीं है। अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज या किलोग्राम की भाषा में नहीं माप सकते। अतः सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ में नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती है। इस विशेषता में यह तथ्य सामने निकल कर आता है कि जब समाज में जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन को कभी भी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी समाज में कितना परिवर्तन हुआ, सामाजिक संबंध कितने बदले, भौतिक संस्कृतियों में कितना परिवर्तन हुआ, अभौतिक संस्कृति में कितना परिवर्तन हुआ, इन सब का कोई माप तोल नहीं होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन है वह गुणात्मक होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज में कितना परिवर्तन होगा और किस दिशा में होगा, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है। अतः उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह कहना कठिन है कि औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण
भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, यह बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण भविष्य में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार को विघटित कर देंगे, अपराधों में वृद्धि होगी तथा शिक्षा एवं नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण भारत में अस्पृश्यता कम हो और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर भी किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन किया, जिनमें प्रमुख विशेषताएं थी वो थी कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। चौथा था, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक है। पांचवी जो विशेषता है वह सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। और छठी विशेषता थी वह सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। धन्यवाद।